गुड मॉर्निंग क्लास। अगले वीडियो में इसके बारे में हम कुछ चर्चा किए थे। फिजिक्स के अंदर ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा क्या होती है? काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी काम कैसे होगा, इस चीज को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर आपके शरीर में ऊर्जा है तब आप कोई काम सही से कर पाएंगे। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तब आप कोई काम सही से नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी काम करते हैं, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या तो खेलते हैं, बोलते हैं, कूदते हैं, जो भी आप काम कर सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तब आप कोई काम सही से नहीं कर पाएंगे। आइंस्टीन नामक विद्वान ने कहा था कि ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में भेजा जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आती है? भोजन से। भोजन में ऊर्जा कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में ऊर्जा कहाँ से आता है? उर्वरक खाद वगैरह से। उर्वरक खाद वगैरह में ऊर्जा कहाँ से आता है? जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों से। ये रिसाइकल चलता ही रहता है। फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज को जब हम रखते हैं तो इसमें मापने तौलने की आवश्यकता होती है। जैसे तेल को हम लीटर में खरीदते हैं, कपड़ा को मीटर में खरीदते हैं, आलू को किलोग्राम में खरीदते हैं, चीनी को किलोग्राम में खरीदते हैं। तो मापने तौलने की अलग अलग प्रणालियां होती है। जब अंग्रेज भारत में आया तो ये सब मापने तौलने की अपने हिसाब से प्रणाली लागू कर लिया। ये सब लंबाई को फीट में मापा, वजन को पाउंड में मापा, समय को सेकंड में मापा। एक पाउंड में 453 ग्राम होता है, लगभग आधा केजी होता है। और जब फ्रांस आया, फ्रांस ने देखा कि अंग्रेज सब अपने हिसाब से नाप रहा है तो हम भी अपने हिसाब से मापेंगे। तो ये सब अपने हिसाब से लंबाई को सेंटीमीटर में मापने लगा, वजन को ग्राम में मापने लगा, समय को सेकंड में मापने लगा, जिससे भारतीय व्यापारी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। भारतीय व्यापारी को बहुत दिक्कत, फीट क्या होता है, पाउंड क्या होता है, इसको सही से पता नहीं था। तो भारतीय व्यापारी ने मापने तौलने की एक अलग प्रणाली लागू किया, एमकेएस प्रणाली। एमकेएस लंबाई को मीटर में मापा, वजन को किलोग्राम में मापा, समय को सेकंड में मापा। इसे मीटरी प्रणाली कहा जाता है। इसे मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है। फ्रांच पद्धति को मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है और एमकेएस प्रणाली को, व्यावसायिक पद्धति को मीटरी प्रणाली कहा जाता है। तो ये भारतीयों के लिए बहुत अच्छा था, इसे अपडेट करता रहा। भारतीयों के लिए, व्यापारी के लिए बहुत अच्छा था, इसे अपडेट करता रहा। 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बैठक हुआ। इस बैठक में एसआई यूनिट, एसआई मात्रक का मान्यता प्राप्त दे दिया और इसको अपडेट करता करता 7 गो अपडेट मार दिया। और 7 गो अपडेट, नया नया वर्जन में 7 गो अपडेट मार दिया। और कौन कौन किसमें अपडेट मारा? लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर में। मीटर में द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? तो किलोग्राम में, केजी में। समय को किसमें मापते हैं? तो सेकंड में। तापमान को किसमें मापते हैं? तो केल्विन में। इसे क्यू भी लिख सकते हैं। धारा को किसमें मापते हैं? तो एम्पियर में। एम्पियर क्या होते हैं? देखिए, आवेश, एक इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जब रहता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको आवेश कहते हैं। तो आवेश के ग्रुप को, आवेश के समूह को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन जब चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तब उसे धारा, करंट कहते हैं। तो धारा को एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापते हैं, सीडी। पदार्थों की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। ये हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो जो भी चीज देखिए यही 7 गो में से आएगा। दुनिया में जो भी चीज आप उठाइए यही 7 गो में से आएगा। जैसे ये मार्कर का कुछ ना कुछ लंबाई होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को किस में मापते हैं? मीटर में। ये मार्कर का कुछ ना कुछ वजन होगा और ये वजन को किस में मापते हैं? तो किलोग्राम में। जैसे आप घर बनाने के लिए ईंटा खरीदने जाते हैं, तो ईंटा खरीदने जब जाते हैं तो इसमें क्या पूछ सकता है? ईंटा का वजन कितना होगा, या ईंटा का लंबाई कितना है, या ईंटा का चौड़ाई कितना है, क्या पूछ सकता है? जैसे आप दाल खरीदते हैं तो दाल को क्या ही पूछ सकता है? कितना केजी दाल है। तो किसमें यही मात्रक है, कितना केजी दाल है। या तो ये ठंडा हो गया, बनने के बाद क्या पूछ सकता है? या तो ये दाल ठंडा हो गया या तो गर्म हो गया। तो यही, जब देखिए
तापमान जो होता है साधारण व्यक्ति सेल्सियस में मापता है, लेकिन डॉक्टर सब फ़ारेनहाइट में मापता है, वैज्ञानिक सब किस में मापता है तो केल्विन में मापता है। तो यहाँ पे देखिए यही एक तापमान, एक ही तापमान है। साधारण व्यक्ति जो होता है सो सेल्सियस में मापता है, लेकिन डॉक्टर सब फ़ारेनहाइट में मापता है, वैज्ञानिक इसमें मापता है तो वैज्ञानिक सब केल्विन में मापता है। अब देखिए मात्रक और बीमाएं, देखिए ये मात्रक हो गया, इसको मात्रक कहते हैं। बीमा, इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा m, देखिए लंबाई की बीमा l, लेंथ। हम दोनों तरफ से घेर देते हैं, दोनों तरफ से हम दीवार घेर देते हैं, तब इसे बीमा कहते हैं। देखिए और केजी का बीमा क्या होती है m, समय का बीमा क्या होता है t, तापमान का बीमा क्या होता है k, धारा का बीमा क्या होता है I, कैंडिला का बीमा क्या होता है C। पदार्थों की मात्रा ये हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो देखिए दुनिया में जो भी चीज देखिए यही 7 गो में से मिलेगा, इसलिए इसे मूल मात्रक कहा जाता है। जो भी चीज देखिए यही 7 गो में से मिलेगा, इसलिए इसे मूल मात्रक कहा जाता है। देखिए अब देखिए चाल और वेग में कोई अंतर नहीं होता है। वेग चाल को बताता है और चाल यह बताता है कि कितना समय में कितना दूरी तय की गई, कितना समय में कितना दूरी तय की गई। चाल या लिखिए या तो वेग लिखिए, देखिए चाल लिखिए या तो वेग लिखिए। हम वेग लिखते हैं, चाल और वेग में कोई अंतर नहीं होता है। वेग, चाल और वेग में कोई अंतर नहीं होता है। वेग यह बताता है कि कितना समय में, वेग चाल को बताता है और चाल यह बताता है कि कितना समय में कितना दूरी तय की गई। महात्मा गांधी ने कहा था कि उस व्यक्ति के साहस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं जो व्यक्ति सबके सामने अपनी गलतियों का स्वीकार कर ले। उस व्यक्ति के साहस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। तो देखिए वेग दूरी बट्टा समय, यहाँ पे क्या होता है कोई कोई दूरी भी लिखता है, कोई कोई समय भी लिखता है। अब दूरी समझते हैं, ए बिंदु है, ठीक है, ए बिंदु है, बी बिंदु है, ये राम का घर है और ये श्याम का घर है। तो यहाँ से राम और श्याम के घर का तो कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो इसको किस में मापते हैं मीटर में, जैसा दूरी वैसा हम मापते हैं। मान लिया जो यहाँ से हमको पटना की दूरी निकालना है तो क्या मीटर में मापेंगे, नहीं किलोग्राम में, किलोमीटर में माप के छोड़ देंगे। अगर हमको ये अंगुली की अंगुली की लंबाई मापना है तो क्या मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में माप के रख देंगे, ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे राम का घर है, यहाँ पे श्याम का घर है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो कहीं कहीं पे दूरी लिखेगा, कहीं कहीं पे विस्थापन लिखेगा। दूरी और विस्थापन में अंतर समझिए, देखिए दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। देखिए मान लिया जाए कि यहाँ राम का घर है, यहाँ पे श्याम का घर है, तो आप यहाँ से सोझा रास्ता जा रहे हैं, ठीक है, तो सोझा रास्ता जा रहे हैं तो आप दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन विस्थापन, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, और ये नदी है, यहाँ पे एक नदी है, और यहाँ से राम के घर से जाने के लिए यहाँ से पुल निकलता है, एक ब्रिज है, ठीक है, एक छोटा सा पुल है, और ये पुल से आप क्रॉस करेंगे तब श्याम के घर पे आएंगे। अगर आपको तैरने आता है तो आप विस्थापन कर जाएंगे। शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं। और जो विस्थापन, देखिए विस्थापन कभी कभी बराबर भी हो सकता है, कभी कभी छोटा भी होता है, लेकिन अमूमन दूरी जो होता है, दूरी हमेशा बड़ी होती है। कभी कभी बराबर भी हो जाता है, कभी कभी बड़ा भी हो जाता है। तो दूरी और विस्थापन में समझ में आ गया। अब देखते हैं वेग बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी को किस में मापते हैं मीटर में, समय को किस में मापते हैं सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। वेग बराबर मीटर पर सेकेंड। अगर बोला जाए, अगर मान लिया जाए कि कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, तो क्वेश्चन तो यही आएगा, यहाँ पे दूरी बट्टा समय नहीं लिखेगा, चाल नहीं लिखेगा, डायरेक्ट बोलेगा कोई रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, तो यहाँ पे चाल नहीं लिखेगा। अब देखते हैं त्वरण। त्वरण, त्वरण, त्वरण वेग बट्टा समय। त्वरण क्या होती है, अचानक स्पीड बढ़ जाना या अचानक स्पीड घट जाना,
ये त्वरण कहलाती है। मान लिया जाए कोई गाड़ी, कोई रेलगाड़ी आई और एकाएक ब्रेक ले रही है, त्वरण हो गया। मान लिया जाए हम यहाँ से दौड़ते आ रहे हैं, एकाएक रुक गए, त्वरण हो गया। एकाएक स्पीड बढ़ जाना या एकाएक स्पीड घट जाना या अचानक पगला जाना त्वरण कहलाता है। तो वेग बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय और बट्टा में समय। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में, बट्टा सेकेंड। अब यहाँ पे कैसे गुना होगा? देखिए यहाँ पे कैसे गुना होगा। अगर यहाँ पे ए है, बट्टा बी है, बट्टा सी है, बट्टा डी है, तो डी को हम ए से गुना करेंगे और सी को बी से गुना करेंगे। इसी प्रकार एस को एस से हम गुना करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से त्वरण लगाती है, कोई रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से त्वरण लगाती है, तो हर सेकेंड में ये वृद्धि कर देगा, हर सेकेंड में 10 का वृद्धि कर देगा। अगला सेकेंड में 20 हो जाएगा, अगला सेकेंड में 30 हो जाएगा, अगला सेकेंड में 40 हो जाएगा, अगला सेकेंड में 50 हो जाएगा। ये हर सेकेंड में वृद्धि करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बबुआ दिल गलती कर बैठा है। क्या गलती कर बैठा है? कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड अगर स्क्वायर हम डाल देते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण जब लगाता है तो अगला सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड होगा। अब आगे देखते हैं संवेग, बल, संवेग देखते हैं। संवेग, कोई भारी वस्तु कितना तेज चल रहा है, इसी को तो संवेग कहते हैं। कोई भारी वस्तु, एक मोटा आदमी, एक मोटा आदमी का रिजल्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर एक मोटा आदमी का रिजल्ट हो गया, वो आया भाई, रिजल्ट हो गया। कोई पतला आदमी टकरा गया, उससे टकरा गया तो अच्छा से व्यवस्था कर देगा। तो संवेग जो होता है m इंटू भी, द्रव्यमान गुने वेग। वेग तो आपको पता है, द्रव्यमान भी पता है। देखिए मान लिया जाए कि हम 60 केजी के, हम 60 केजी के, अगर हम 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, 60 केजी के, अगर हम जा रहे हैं और किसी से टकरा गए तो कितना न्यूटन का बल लगा देंगे? मान लिया जाए कि हम 60 केजी के हैं और 60 केजी के हम हैं और जा रहे हैं, किसी से टकरा गए तो कितना न्यूटन का बल लगा देंगे? डायरेक्ट लगभग 600 न्यूटन का बल लगा देंगे हम उस पर, 600 न्यूटन का बल लगा देंगे। अगर यही संवेग में एक ट्रैक्टर, एक टेम्पू से टकरा गया तो किसका संवेग ज्यादा होगा? एक रेलगाड़ी आया और किसी को कुचल के चला गया, किसका संवेग ज्यादा है? अगर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर के चाल से, 10 के स्पीड से कोई साइकिल आ रहा है, उस साइकिल को बोलेंगे भाई रुको रुको, रुक जाएगा। तो संवेग जो होता है मीटर, ये द्रव्यमान गुने वेग होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो केजी में, इसका केजी। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में। वेग क्या होता है? वेग दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, वेग दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय। दूरी को किस में मापते हैं? तो मीटर में। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। तो इसका संवेग का मात्रक क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। अगर इसका हम बीमा निकालना चाहते हैं तो केजी, केजी का बीमा क्या होता है? एम। केजी का बीमा क्या होता है? एम। और मीटर, मीटर का बीमा क्या होता है? एल। बट्टा सेकेंड का बीमा टी। ये नीचे फिजिक्स में ये टी बोलता है कि बाबू हम नीचे ना रहो, हम ऊपर जाइबो। तो ये ऊपर जब जाता है तो मीटर लेंथ एम, एम एल टी -1।